लिखिए, चिंता तो हरि नाम की। प्रवीण जी अंदर आ जाइए, सामने आ जाइए। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन, सोई काल को पास। बोलिए। ये अभी आपने बताया था कि जो व्यक्ति को हरि नाम की चिंता है उसको फिर और कोई चिंता नहीं होती है, और कोई व्यक्ति हरि नाम को छोड़ के बाकी सब चीज़ों की चिंता करता रहे, संसार की सामग्री की चिंता करता रहे, तो फिर उसे कोई काल के मुंह से नहीं बचा सकता, अर्थात वो 84 के चक्कर में हमेशा फंसा रहेगा, उसे मुक्ति का रास्ता नहीं मिल पाएगा। आपने एक और चीज़ बोली थी कि तब आप जी भर के बोलिए, खुल के बोलिए। जितना बोलोगे ना उतना खुद को पता चलेगा कि मुझे पता है। आपके साथ दिक्कत यही तो है ना कि आपको ये नहीं पता कि आपको पता है। एक्सप्रेस करो, अपने आप अपने में यकीन जगेगा कि हाँ मुझे पता ही तो है। उसे एक्सप्रेस करो। आ जाओ, खाली है, एक्सप्रेस करो। और एक्सप्रेस सोच सोच के नहीं होगा। अगर पहले सोचोगे कि मैं तय कर लूँ क्या बोलना है फिर बोलूँगा तो नहीं होगा। थोड़ा लड़खड़ाओगे, 2-4 बार गिरोगे, हो सकता है 100 बार गिरो, पर बोलते रहो ना। थोड़ा उल्टा सीधा बोल दोगे और क्या होगा। सर जो पहली लाइन तो जो उन्होंने बोली वही मुझे समझ में आया कि चिंता अगर आप हरि नाम की करो तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। दूसरे जैसे आपने बताया था कि टाइम जो होता है, जो द सेंस ऑफ टाइम, वो तभी होता है तब ईगो दूर, आप ईगो में होते हो और आपका दिमाग आप दूर होता है सोर्स से। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप चित्तवे राम के बिना काम करोगे तो काल मतलब टाइम के और पास आते ये काल के साथ थोड़ा खेलो। काल मृत्यु, काल समय। और वो कह रहे हैं कि जिसने विचार किया राम के अतिरिक्त किसी और विषय का, दोनों तरफ ले जाओ। जिसने विचार किया राम के अतिरिक्त किसी और विषय का, उसको दोनों तरफ ले जाओ। यहाँ से बात को आगे, मृत्यु समय दोनों में जोड़ो। जैसे उसमें था ना, एक शब्द शीतल करे एक शब्द दे जा, तो इसमें जो राम का शब्द है वो है जो शीतल कर रहा है, जो आपको वापस ला रहा है। उसके अलावा जो भी बात होगी वो आपको खटपट पे ले जाएगी। और खटपट का मतलब ही ये है, द पास्ट और द फ्यूचर, एंड द मोमेंट टाइम कम्स इन द पिक्चर, योर बर्थ कम्स इन द पिक्चर एंड योर डेथ कम्स इन द पिक्चर। बढ़िया। कल हमने डिस्कस जो किया था एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, जैसे पास्ट और फ्यूचर बन जाता है, और जो प्रेजेंट से जो नाउ से दूरी है वो प्रेजेंट बन जाता है। चिंता जब होती है तो प्रेजेंट में होके होती है, पर होता या तो पास्ट की या तो फ्यूचर की। ठीक है, ठीक, दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। चिंता नाव में होकर होती है, टू बी टेक्निकली करेक्ट। चिंता नाव में होकर होती है। व्हेन द नाव इज सीन जस्ट एज अ फंक्शन, सी we are right now, understand this very precisely. This right now can be understood in 2 entirely different ways. One way of looking at right now is to say, right now I am the son of my father and the father of my sons. So that is, so this right now then is just a function of, so this is right now, this is future, this is past. Another way of looking at this right now is, right now I am the eminence of this source, and then this is an entirely different dimension. This is one dimension where right now is a function of this and this. This point is being described as a function of this. The other way of looking at this point is, ये ऐसी सी बात है कि आप एक चौराहे पर पहुंचे हुए हो। आप ये भी कह सकते हो कि मैं इस चौराहे पर यहाँ और यहाँ से चल के आया, या आप ये कह सकते हो कि मैं इस बिंदु पर, ये चौराहा है, क्रॉसिंग है, मैं इस बिंदु पर यहाँ से चल के आया हूँ। और ये आप कैसे परिभाषित कर रहे हो, राइट नाउ की आपकी क्या परिभाषा है, इस पर आपकी पूरी जिंदगी आश्रित है।
अगर आपने ये कहा कि आप इस राह चल करके यहां पे हो, तो यही वो है जिसको ये अभी बोल रहे थे 84 का फेरा, चलते रहो फिर इसी राह, इसका कोई अंत नहीं है, समय भी अनंत है। और अगर आप ये कहो कि मैं यहां पहुंचा हूं, यहां से निकल करके इस राह चल करके, एक स्रोत है उससे उद्भूत हुआ हूं और अभी यहां स्थित हूं, तो फिर बात बिल्कुल दूसरी है, फिर बात बिल्कुल दूसरी है। याद रखना, बात एक ही बिंदु की हो रही है, इसी की। जो ये कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा है, और जो इसकी बात कर रहा है वो भी गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन परिणाम बहुत अलग अलग होने हैं, बहुत अलग अलग होने हैं। जो इसकी बात करता रहेगा वो इसको कभी नहीं पाएगा, ये दूरी कायम रहेगी, बढ़ती ही जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, यहां अंत संभव है, इसका कभी कोई अंत नहीं है, इसका अंत संभव है। ठीक वैसे जैसे चाहतों का कोई अंत नहीं है, लेकिन चाहतों का विसर्जन संभव है। चाहतों को पूरा करने बैठे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन उनका विसर्जन संभव है। जो कुछ चितवे राम बिन, सोई काल को दास। जो कुछ चितवे राम बिन, क्या कह रहे हैं कबीर? हरि नाम की चिंता है। ये जो इसके मुख्य शब्द हैं उनको पकड़ लेंगे। हरि नाम, चिंता, दास, काल। दास, काल। हरि नाम की चिंता है, दास हूं, क्या प्रयोजन है इससे? हरि नाम क्या है? हरि नाम क्या है? हमने कहा था 4 प्रकार के शब्द होते हैं। Word that takes me back. ठीक, ठीक है, इस बात को बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अब इसमें कोई आगे आप पीछे सवाल ना उठे, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। बात बार बार होती है ना, नानक हमसे 100 बार कहेंगे नाम 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 नाम, नाम का आसरा है नाम। ये नाम क्या है? नाम माने क्या? नाम माने वो शब्द जो सोर्स में ले जाए। अंततः नाम माने स्रोत ही है, ठीक कह रही हो, अंततः नाम माने स्रोत ही है। पर हमारे लिए उचित है कि उसको ये समझे, नाम माने वो शब्द, वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या देवता का नाम नहीं है कि फलाने का नाम। हरि नाम ठीक है, हरि नाम कह दिया, अच्छी बात है। कोई भी शब्द जो आपको मौन में ले जाए वो हरि नाम है। ये है हरि नाम। हरि नाम माने ये नहीं कि बैठ करके हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। जो ही शब्द, वो किसी नदी की आवाज भी हो सकती है, वो किसी नदी की आवाज भी हो सकती है। हम क्रॉन्च पक्षी की बात कर रहे थे, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक प्रमुख ग्रंथ ऐसे ही उद्भूत हुआ था, वो हरिनाम था। फिर क्रॉन्च रुदन हरिनाम बन गया। कि एक व्यक्ति है, वो पक्षी की तड़प को सुन रहा है, क्रॉन्च रो रहा था, उसके जोड़े को किसी ने मार दिया और वो उसके लिए हरिनाम हो गया। वहां से काव्य की पूरी एक धारा फूट पड़ी, आध्यात्मिक काव्य की। जो ही आपको मौन में स्थापित कर दे वो हरिनाम है, वही शब्द है, वही है जिसे सिख कहते हैं शब्द कीर्तन। तो जब कह रहे हैं चिंता तो हरिनाम की, हरिनाम क्या कर रहा है? स्रोत में ले आ रहा है। तो कह रहे चिंता तो हरिनाम की, तो यानी आपको किसकी चिंता है? जल्दी बोलिए, किसकी चिंता है? स्रोत की। तो एक ही लक्ष्य है, क्या? द ओनली गुड गोल, एक ही चिंता है। चिंता है, चिंता तुम भी करते हो, चिंता हम भी करते हैं। लक्ष्य तुम्हारा भी है, लक्ष्य हमारा भी है, पर तुम्हारी हमारी चिंता में भेद है। क्या भेद है?
तुम्हें जाना है बाहर बाहर, दूर दूर दूर, तुम भटको अनंत मरुस्थल में। हमें जाना है कि एक शब्द शीतल करे, तो हमें तो शीतलता की तरफ जाना है। तुम भटको बियाबान में, हम तो शीतलता की तरफ जा रहे हैं। चिंता दोनों की सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। डायरेक्शन ही सब कुछ है, चिंता सेम कैसे है? चिंता नहीं, चिंता दोनों में चिंता दोनों में है, चिंता दोनों में है, इस अर्थ में कि दोनों का मन गति तो कर ही रहा है, पर एक गति होती है धर्म की और एक गति होती है अधर्म की। एक शब्द होता है जो शीतल करता है और एक शब्द होता है जो जला देता है। गति दोनों तरफ है, गति है। एक गति है जो आपको आपके घर वापस ले जा रही है, और एक गति है जो आपको आपके घर से और दूर ले जा रही है। चिंता तो हरिनाम की, और न चिंता दास। नहीं, और कोई चिंता नहीं है। दास को मालिक के अलावा और कोई चिंता हो भी क्या सकती है? जब जान लिया मैंने कि मैं और कुछ हूं ही नहीं, उसके हुक्म का प्यादा हूं। चिंता भी क्यों रही? चिंता ही क्यों है? चिंता बिल्कुल यही है कि मैं जैसा हूं, समझ में आ रहा है कि वृत्तियां बैठी हुई हैं, प्याला खाली भी करता हूं तो उस प्याले में कुछ और खींच लेने की वृत्ति बहुत बची है अभी। तो यही चिंता है कि काम बाकी है, और कोई चिंता नहीं है। तो चिंता भी तो काल ही है। चिंता भी काल ही है, बिल्कुल। चिंता, चिंतन अर्थात मन की गति, मन का हिलना डुलना, मन में विचारों का उठना, मन में तरंगों का उठना। अपने चारों तरफ देखते हो और पाते हो कि कष्ट है, दुविधा है। अभी वो दिखाने लाई थी अनंता कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। तो ये चिंता ही है, निश्चित चिंता है, पर ये बड़ी शुभ चिंता है। आप चिंता करिए, खूब करिए, पर देखिए कि वो चिंता आपको किधर को ले जा रही है। आप किस विषय में चिंतन कर रहे हो, आपकी विचारणा की दिशा क्या है। और न चिंता दास, हम और नहीं चिंता करते। चिंताओं में जो चिंता है हमने वो पाल ली है। लक्ष्यों में जो परम लक्ष्य हो सकता है हमने वो पकड़ लिया है। उसको पाने के बाद बाकी सारे लक्ष्य तो मजे में मिल जाने हैं। जिसे अरबों का मिल गया, अब उसके लिए 2, 4, 10 रुपए की अहमियत नहीं रहनी है। परम लक्ष्य को पा लिया। भाई आप गणित में प्लेस वैल्यू करते थे ना, तो 10 अंकों का एक आंकड़ा रखा है आपके सामने, उसमें से किस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहोगे? जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा, आखिरी 10वां। जिसने 10वें को पा लिया वो फिक्र नहीं करेगा कि पहला, दूसरा, छठा क्या है। वो कहेगा वो बदलते भी रहे तो फर्क किसे पड़ना है। इतने बड़े आंकड़े में पीछे की संख्याएं बदलती भी रहे तो चिंता किसको है? और न चिंता दास। एक चिंता है कि जो प्रथम है या जिसको जो 10वां है, एक ही बात, वो कैसा है, वो न खो जाए। अगर वो खो गया और ये छोटे मोटों की चिंता कर ली तो उसी स्थिति को कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। जो पाने योग्य था वो तो पाया नहीं और कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रह गए। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, थोड़ी इज्जत कमा ली, और ये सब कमाने के फेर में अरबों का घाटा कर लिया। कुछ 100, 200, 10 लाख कमाया और अरबों खरबों का घाटा कर बैठे। इतनी तो तुम्हारी होशियारी है। जो पाने योग्य था वही नहीं पाया। समझ? चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास।
अपने आप को देखो और एक ही चिंता करो, हम किस गली जा रहे हैं, दिशा क्या है हमारी, यही चिंता हो सकती है। इसी चिंता को करो, किस दिशा जा रहा है जीवन, अंतर्गमन हो रहा है या और ज्यादा बहिर्मुखी होता जा रहा हूं। काल को ही देखना है तो यही देखो कि आज से 2 साल पहले और आज में क्या अंतर आया है। आंखें भीतर को गई हैं या आंखें और ज्यादा लालची हो गई हैं और बाहर ही तलाशती रहती हैं। यही चिंता करो। गति क्या है, गति समझते हो, मूवमेंट किधर को है, किस दिशा जा रहे हैं, कर लो तुलना, अच्छी होगी ये तुलना। आज से 2 साल पहले का मैं, आज से 5 बरस पहले का मैं, किधर को जा रहा हूं, और पाओ कि संसार तुम्हें और खींच रहा है, आसक्त हुए जाते हो, तो सावधान हो जाओ। और पाओ कि पहले जो बातें मोहित कर लेती थी, बांध लेती थी, अब उनका जोर कम हो रहा है, तो समझो कि ठीक है, लक्षण शुभ है। जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। पहली पंक्ति में दूसरी समाई ही हुई थी। जगत चवैना काल का, याद है? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। तुम क्या झूठे सुख में सुख मनाते हो? कि तरक्की हो गई, कि विदेश घूम आए, कि कुछ पैसे कमा लिए। झूठे सुख को सुख कहे। क्या झोली है कि दिवाली है, शादी की वर्षगांठ है, जगत चबैना काल का। तुम काल के लिए पॉपकॉर्न हो, चबैना। कुछ उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में रखे हैं, जिनको भी उठा के ऐसे डालेगा। क्या खुश हो रहे हो? तुम काल के हाथ में हो, थोड़ी देर में अपने मुंह में डाल लेगा। जीवन मिला है तो उसको पालो जो मर नहीं सकता। और तुम लगातार मरे मरे में ही जी रहे हो। हमारी एक एक धड़कन मरे मरे में है। हमारी एक एक गतिविधि मृत्यु के भय की छांव में है। यही कह रहे हैं कबीर। संसार को जो पाना निकला है, उसकी शुरुआत भी भय में हुई है। क्योंकि तुम संसार को पाने कब निकलते हो? जब तुम्हें भीतर से गहरा अपूर्णता का भाव होता है, तब तुम कहते हो इज्जत कमा लूं, पैसा कमा लूं। प्रेमी कमा लूं, पति कमा लूं। मुझ में कोई अधूरापन है, उसे पूरा करना है। मेरे भीतर इंफीरियरिटी की एक ग्रंथ बैठी हुई है और हटाए हट नहीं रही है। डिग्रियां हासिल कर ली, पैसा कमा लिया, घर खड़ा कर लिया, गाड़ी खरीद कर ली, लेकिन फिर भी कुछ है
कांटा सा गड़ा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा, लगता है अभी और लेकर के आओ। हीनता का गहरा भाव जकड़ करके हमें बैठा हुआ है। हम हीन हैं, हम हीन हैं, हम हीन हैं। हमसे क्षुद्र तुच्छ कुछ और नहीं हो सकता। तो जो संसार को पाने निकला है उसने शुरुआत ही भय में करी है और उसका अंत भी भय में होगा। वही कह रहे हैं, सोई काल को पास। जो केंद्र की यात्रा करता है उसकी शुरुआत श्रद्धा में होती है, अंत आनंद में होता है। चुनाव तुम्हें करना है। तुम्हें ऐसा जीवन जीना है जिसकी शुरुआत भय में और अंत हताशा में हो, तड़प में, फ्रस्ट्रेशन में, या ऐसा जीवन जीना है जिसमें पहला कदम ही श्रद्धा में उठाया गया है और अंततः प्राप्ति आनंद की है। और यात्रा भी मौज की है।